अनेकों असुरों का संहार किया महाराज। और एक बात बताऊं महाराज, कन्हैया के लिए जब हम ज्ञान की बातें करते हैं ना, तब इतना आनंद शायद आए ना, लेकिन कन्हैया के नाम में जब डूबने का प्रयास करते हैं ना, तो बड़ा तन मन में एक डोर लग जाती है कन्हैया से। जब ज्ञान की बात, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कन्हैया को पाने का कोई मार्ग है तो वो केवल और केवल नाम भक्ति ही है महाराज। ज्ञान का तो कोई, कन्हैया का मुझे लगता है कहीं लेना देना ही नहीं है कन्हैया से। एक बार नाता अगर दिल का जुड़ जाए कन्हैया से तो जीवन पार है। गोपियों ने जोड़ा मारा। कंस ने कई राक्षसों को भेजा, कई असुरों को भेजा, लेकिन कन्हैया को मार नहीं पाए। फिर अक्रूर जी को भेजा, योजना बनाई, चाणूर के साथ में बैठ के योजना बनाई। बोले ऐसा करते हैं, हम मल्ल युद्ध करते हैं। कंस ने कहा उसमें क्या होगा? चाणूर ने कहा महाराज उन दोनों बालकों को यहां बुला लीजिए और मल्ल युद्ध के बहाने हमारे बड़े बड़े योद्धा हैं, हम अपनी आंखों के सामने ही उन्हें धरती के नीचे दबा देंगे। इतने बड़े योद्धा हैं, मल्ल युद्ध के बहाने बुला लीजिए। तो कंस सहमत हो गया। अक्रूर जी को भी कहा, अक्रूर जी भी दौड़े दौड़े आ गए। आकर नंद बाबा को कहा, नंद बाबा को कहा कि बाबा तुम्हारा कन्हैया हमें दे दो। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा कन्हैया आपको दे दो? ये कौन सी बात हुई कि बस बाबा कंस को न्योतो आयो है, कंस को न्योतो आयो है और बालकन को मल्ल युद्ध देखने के लिए बुलावो दियो है कंस ने। और अक्रूर जी को लिवाने भेजो, अक्रूर जी महाराज को लिवाने भेजो। अब महाराज कौन पिता ऐसा है जो अपने बच्चों को भेज देगा कंस के यहाँ? कंस के यहाँ कौन बच्चे भेजेगा महाराज? बोलो तो सही, कंस के यहाँ कौन बच्चे भेजेगा महाराज? मारवाड़ी में केवल डाकण बेटा देवे कन लेवे। मारवाड़ी में कहीं केवे अरे डाकण बेटा देवे कन लेवे। कंस तो महाराज डाकी है, पूरे असुर है, वो तो राक्षस है। वहां कौन अपने बालक को भेजेगा? लेकिन राजा है, लेकिन राजा है, प्रजा का कार्य है राजा की आज्ञा का पालन करना। डलती उमरिया डलती उमरिया मैंने बालक है पायो। डलती उमरिया मैंने बालक को पायो। भैया कया बिसरा दूं एक अकेलो मेरो कन्हैया। भैया कैसे बिसरा दूं कया बिसरा दूं। महाराज नंद बाबा ने कहा मेरी उम्र, मैंने 80 वर्ष की उम्र में बालक पाया, 80 वर्ष की आयु, 80 वर्ष की आयु में मुझे बालक मिला है। फिर मिले ना मिले क्या जिम्मेदारी, कौन गारंटी? और मैं अपने बच्चे को भूल जाऊं कैसे?
दुष्टन की संगति वो तो दुष्टन की संगति वाने लीला रचाई है कैया बिसिरा हे लाडलो कन्हैयो हे लाडलो कन्हैया मेरा कैसे बिसरा दूं कैसे बिसरा दूं। नंद बाबा ने कहा मैं कैसे भूल जाऊं अपने बालक को अक्रूर जी आपको दे दूं मैं जानता हूं मुझे पता है मेरे बालक का क्या करेगा कंस। बेरी कंस मोए चैन न देवे बेरी कंस मोए चैन न देवे पलक पलक असुरन को भेजे पलक पलक असुरन को भेजे। ए नन्नो सो मेरो भाई कंवरी कनाई ए छोटो सो मेरो भैया कंवरी कनाई कंस को थोड़ी लाज नाई कंस को थोड़ी लाज नाई। अक्रूर जी ने कहा भैया भेजना तो पड़ेगा राजा है राजा का कहा कौन मानेगा और नहीं मानेगा तो दंड कौन भुगतेगा महाराज राजा का कहा टाला नहीं जाता। पीड़ी पराई पीड़ी पराई तो है नजरी नाई भैया कया बिसरा है। अक्रूर जी आपको मेरी पीड़ा किसी ने सही करा है पराई पीड़ी किसी को नजर नहीं आती मेरी पीड़ा आप समझ नहीं पा रहे हो। मेरे मरने के बाद में क्या होता मैं क्या जानूं महाराज लेकिन अगर मेरे जीते जी मेरे बालक को अगर कंस मार दे यशोदा मैया दौड़ के आई भैया ने कहा क्या हुआ कंस ने न्योतो भेजो है बालक को बुलायो है। यशोदा मैया जमीन पर गिर पड़ी महाराज कंस के नाम का आता कितना कितना भारी आता है गिर पड़ी यशोदा मैया। नंद बाबा ने गोपियां दौड़ दौड़ कर इकट्ठा होने लगी कौन विदा करेगा। ग्वाल बाल गोपियां सभी दौड़ दौड़ कर आए सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं महाराज हुआ क्या पूरा नगर एकत्रित हो गया। बोले कान्हा कहाना को लेने आए बोले कान्हा को कान्हा जैसे जैसे जिसको मालूम पड़ा कि कन्हैया को लिवाने आए हैं कन्हैया को लिवाने आए कन्हैया को लिवाने आए वही उसकी दशा कहीं नहीं जा सकती महाराज। आज गोकुल में अगर कोई दुखी नहीं है तो वो एक ही है महाराज एक ही है। सारी नगरिया असुवन की धारा बहा
कृष्ण कन्हई, कृष्ण कन्हई तुझे पीड़े नाई, पीड़े नाई। एक तो ये अपनो एक तो यो अपनो कन्हैया साथ नाई, कैसे बिसराई कृष्ण कन्हई, कृष्ण कन्हई तुझे कैसे बिसराई, कैसे बिसराई। यशोदा मैया बिलख रही है, रो रही है। गोपियों का हाल तो कहें क्या महाराज, गोपियों का तो हाल कहां ही नहीं जा सकता। माँ एक मिनट के लिए मूर्छित और एक पल में जागे। हे कान्हा, हे लाला, हे लाला, हे कान्हा। नंद बाबा ने सिर पकड़ लिया महाराज, सिर पकड़ कर बैठ गए। क्यों? क्यों कन्हैया जाने को तैयार है महाराज। जब अपने ही घर में खोट, लेकिन पिता का कलेजा, मां का कलेजा मानने को तैयार नहीं। आप लोगों को पता है सृष्टि बनाते समय भगवान ने एक गड़बड़ कर दी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। एक गड़बड़ जिसके कारण आज ये संसार में कलयुग प्रकट हो गया। मुझे ऐसा लगता, मेरा विचार है, कलयुग प्रकट होने का मूल कारण एक ही है महाराज के भगवान ने एक गड़बड़ कर दी। और वो गड़बड़ क्या करी है कि जो कलेजा पिता को दिया है वो कलेजा बेटे को नहीं दिया। जो कलेजा पिता को दिया है, जो कलेजा माँ को दिया है भगवान ने, वो अपने बेटे को नहीं दिया। बस यही कारण है कि आज सकल संसार दुखी आ रही है। सकल संसार दुखी का मूल कारण यही है हमारा। नंद बाबा ने सिर पकड़ लिया, सिर पकड़ कर बैठ गए। हे कान्हा, हे कान्हा, कान्हा, हे कान्हा। मोहनी मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा ने अक्रूर जी की उंगली पकड़ी, घर से बाहर निकल गए। नंद बाबा एक कोने में पड़े पड़े बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। मत जा कान्हा, मत जा, मत जा। यशोदा मैया बेसुध है, गोपियां पीछे पीछे भाग रही है। ग्वाल बाल रोक रहे हैं, कान्हा रुक जा, कान्हा रुक जा, कान्हा रुक जा। लेकिन सबको देख रहे हैं कान्हा, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं। और जब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़े महाराज, अब तो पीछे घूमना ही बंद कर दिया। पीछे पीछे दौड़ी रहे, मोहनी तुम ना जाओ। पीछे पीछे
यूं न हमें बिसराओ। प्रीत लगा करी हमसे बैरी, यूं ना मुख घुमा। गोपियां बिलख रही है। आज गोपियों को अपने वस्त्र का भी हाल बेहाल महाराज कोई पता नहीं है। जो संसार तन को ढकता था, अंग अंग को ढकता था, आज गोपियां बेहाल है, उन्हें पता ही नहीं है। बिना प्राण के हो गई सारी, सुध बुध अपनी भूल गई। गोपियां बिना प्राण की हो गई महाराज। अब प्राण बचा ही नहीं महाराज, प्राण बचा ही नहीं महाराज, प्राण बचा ही नहीं। ये उस समय की बात थी, भगवान छोड़ के जाए, भक्त की दशा, भक्त की दुर्दशा हो जाती है महाराज। मुझको गम नहीं कि रूठ जाएगा जमाना, मुझे गम नहीं कि रूठ जाएगा जमाना, पर मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम रूठ ना जाना। ये कन्हैया, कोई रूठे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माने कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कान्हा कहीं तू रूठ ना जाना, रूठ ना जाना। क्योंकि महाराज विरह का दर्द वो जाने जिसने मिलन किया हो। मेरे शाम से जिसकी नजर एक बार अगर लड़ गई हो, वही विरह के दर्द को पान पाएगा महाराज। तूने कहा था कान्हा पल पल आऊंगा, तूने कहा था कान्हा पल पल आऊंगा, हर संकट में साथ निभाऊंगा, हर संकट में साथ निभाऊंगा। भूल गया एक पल में हर जाई, भूल गया एक पल में हर जाई, तुमको कन्हैया मेरी याद न आई, तुमको कन्हैया मेरी याद न आई। दोष क्या मेरा कान्हा, दोष क्या मेरा कान्हा, दोष का मेरा कान्हा, मुझको बताओ, एक बार फिर से दर्श दिखाओ, एक बार फिर से दर्श लियाओ। एक कान्हा, अगर गोकुल में नंद बाबा के घर में गोपियों ने कोई दोष किया है तो बताओ। गोपियां कहती कान्हा हमारा दोष तो बता, हमने किया क्या है, हमें ये तो बता कि हमने किया, हमारा दोष क्या है, हमने कौन सा दोष किया है। हमने कोई दोष किया हो तो दोष का निवारण करें कान्हा, अगर हमने कोई पाप किया हो तो पाप का निवारण करें। लेकिन तू छोड़ के ही चला जाएगा तो जीवन में सार क्या रह जाएगा। कोई इधर गिरी कोई उधर गिरी, पल पल में गोपी बिलख रही, कोई इधर गिरी कोई उधर गिरी, पल पल में गोपी
बिखर रही, पल पल में गोपी बिलख रही, पल पल में गोपी बिलख रही। भज तुझको हर जाए, तुझको कन्हैया मेरी पीड़ नाय। महाराज सत्य घटना है। एक बार कन्हैया रथ पे चढ़ गए ना, एक बार अगर रथ पे चढ़ गए फिर रुकने वाले नहीं है, फिर नहीं रुकने वाले हैं। गोपियां कहती है कन्हैया कुछ तो सोच, लेकिन कन्हैया आज महाराज, आज भगवान बिल्कुल बहरे हो गए। आज भगवान किसी की सुनने वाले ही नहीं है। और अंत में हाथ लगाया अक्रूर जी के, बढ़ाओ रथ को बढ़ाओ। अब जो ही रथ बढ़ाने लगे, ग्वाल बाल गोपियां रथ के लटक गए महाराज, लटक गए। मत जा काना, मत जा काना, मत जा काना, थक गए हैं नैन मेरे रसता निहार के, रसता निहार के, रसता निहार के। एक आना मत जा। अक्रूर जी महाराज रथ को दौड़ाते हैं, ग्वाल बाल रगड़ते हुए, घसीटते हुए पीछे पीछे जाते हैं। कोई दौड़ के आगे आए, कोई पीछे आए, कोई कहां गिरे महाराज। लेकिन कन्हैया ने एक बार भी कन्हैया ने नहीं कहा कि मैं उतर के इनको रोक दो, इनको नहीं, चलो, एक बार भी नहीं कहा। तू किसी और से, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा, ऐ मेरे श्याम तू हमसे मिलने आ।